गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम दर्श अमावस्या व्रत कथा सुनेंगे। सनातन धर्म में हर माह की अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है, परंतु आषाढ़ मास की अमावस्या को शास्त्रों में अत्यंत पावन, पुण्यदायिनी और पितृ तृप्ति का उत्तम दिन माना गया है। आषाढ़ अमावस्या न केवल हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है, बल्कि यह दिन आत्मशुद्धि, कल्याण और लोक परलोक सुधारने का अनमोल अवसर भी देता है। पुराणों में कहा गया है, अमावस्या तु या मासी सा तु पितृपूजनया च विशेषेण च आषाढ़े फलती लोक विश्रुता। अर्थात प्रत्येक माह की अमावस्या पितरों के पूजन के लिए श्रेष्ठ है, किंतु आषाढ़ मास की अमावस्या का महत्व विशेष रूप से समस्त लोक में प्रसिद्ध है। इस दिन स्नान, दान, तर्पण, व्रत तथा कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पितृगण प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं दर्श अमावस्या व्रत कथा। पुरातन काल की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण दंपति अपने जीवन में अत्यंत कष्ट भोग रहे थे। न तो उनके पास भोजन था, न वस्त्र और न ही कोई संतान। वे दिन रात भगवान की आराधना करते, परंतु भाग्य ने जैसे उनसे मुंह मोड़ लिया था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से पूछा, स्वामी, क्या हमारे पापों के कारण ही हमें इतनी पीड़ा झेलनी पड़ रही है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देवी, मनुष्य के दुखों का कारण कभी कभी पूर्व जन्मों के पाप होते हैं, किंतु शास्त्रों में प्रत्येक समस्या का समाधान भी बताया गया है। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। वह तेजस्वी पुरुष कोई और नहीं, स्वयं पितरों के अधिपति पितृराज थे। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम आषाढ़ मास की अमावस्या का व्रत करो, पितरों के निमित्त तर्पण, दान और ब्राह्मण भोजन कराओ, तुम्हारे समस्त कष्ट दूर होंगे। ब्राह्मण दंपत्ति ने श्रद्धापूर्वक आषाढ़ अमावस्या का व्रत किया, गंगा स्नान किया, पितरों का तर्पण और विधिवत पूजन किया। उनके पुण्य से न केवल उनके जीवन में सुख समृद्धि आई, बल्कि उन्हें संतति सुख भी प्राप्त हुआ और उनके समस्त पितृगण तृप्त होकर दिव्य लोक में स्थान को प्राप्त हुए। कहते हैं, जो भी श्रद्धालु आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करता है, व्रत रखता है और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा देता है और पितरों के निमित्त दीपदान करता है, तर्पण करता है, उसके सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और पितरों की कृपा सदा बनी रहती है। आइए सुनते हैं दर्श अमावस्या की दूसरी पौराणिक कथा। इस पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है कि समस्त 12 सिंह आत्माएं सोमरोस पर रहा करती थी। उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अच्छोदा रखा। अच्छोदा बचपन से ही अपनी माता की देख रेख में पली बढ़ी थी। ऐसे में उसे शुरुआती दिनों से ही अपने पिता की कमी महसूस हो रही थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा अमावसु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावसु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री अच्छोदा का लालन पोषण बहुत अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्यार पाकर अच्छोदा काफ़ी प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में अच्छोदा पितृलोक की आत्माओं का आभार जताना चाहती थी। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना, जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होता। उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी। पितृभक्ति के कारण अच्छोदा को वो तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावसु के नाम पर
अमावस्या नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन पितृ अपने लोक से धरती पर वापस आते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पितरों का श्राद्ध करते वक्त चंद्रमा दिखाई नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि दर्श अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने की प्रथा है। तो प्रिय भक्तों, यदि आप भी अपने पितरों की आत्मा की शांति, परिवार में सुख समृद्धि और जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या के इस पुण्य अवसर को न छोड़ें। संपूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत करें और कथा सुनें और पुण्य अर्जित करें। ओम पितृभ्यो नमः। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही धार्मिक और पुण्यदायक जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। हर हर महादेव।